पहले तो आज सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली सबको यहाँ पे पता होगा, मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या? मेरे पास फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पड़े थे और बैंक है, बैंक में क्या हो रहा था, बैंक मुझे 10% SI दे रहा था पर एनम, मतलब मुझे ब्याज दे रहा था, बेसिकली इंटरेस्ट मुझे बैंक ऑफर कर रहा था, और वो चल कितना रहा था 10%। तो मैंने क्या किया, बैंक में अपने पैसे रख दिए। अब मैंने जैसे ही बैंक में अपने 10,000 डिपॉजिट करवाए, तो जैसे ही एक साल खत्म हुआ, मतलब 2017 से लेके 2018 ये एक साल खत्म हुआ, तो इस केस में मुझे बैंक कितना दे देगा, 10,000 का 10%, जो कि कितना आएगा 1,000 ये मुझे दे देगा। लेकिन मैंने अभी पैसे निकाले नहीं, मैंने क्या बोला कि 2018 से 2019 भी छोड़ देता हूँ और 2019 से 2020 में भी बैंक में मैं पैसे अपने पड़े रहने देता हूँ। तो मुझे बैंक ने यहाँ पे भी 1,000 रुपए दिए और बैंक ने मुझे यहाँ पे भी 1,000 रुपए दिए। तो बेसिकली मैंने बैंक में पैसा कितना जमा कराया था, 10,000। इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैंने बैंक में पैसा डाला ये हमारा हो जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो रेट चल रहा था वो कितना चल रहा था, 10%। ये दूसरी चीज हो गई। और आखिरी चीज, जितने समय के लिए मैंने अपना पैसा लगा के रखा था वो कितना था, 3 साल। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरी चीज टाइम हो जाएगी। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हम उसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है, PRT/100। P stands for principal, R is rate and T is time divided by 100। तो अगर हम इससे भी 3 साल का कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मेरा प्रिंसिपल था 10,000, मेरा रेट था 10% और मेरा टाइम था 3 साल। इसके थ्रू भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वही मेरा 3,000 ही आने वाला। ठीक है, अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बेसिक सी चीज थी कि हम सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी सी माइन्यूट सी चीज़ें। जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका हर साल का क्या है, इक्वल है, इक्वल फॉर एवरी ईयर। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपका फर्स्ट का है वो भी 1,000 है, सेकंड का भी 1,000 है और थर्ड का भी 1,000। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं बोलूँ कि चलो 4 साल का, 4 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 16,000 है, तो क्या कोई मुझे एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बता सकता है कितना होगा? तो एक ईयर का 4,000। 4,000 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 16,000 है ये 4 साल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब फर्स्ट ईयर आपका कुछ होगा, सेकेंड ईयर कुछ है, थर्ड ईयर कुछ है और फोर्थ ईयर कुछ है। और लेकिन चारों साल तो इक्वल अमाउंट है, मतलब यहाँ पे भी 4,000 है, यहाँ पे भी 4,000 है और यहाँ पे भी 4,000 है, यहाँ पे भी आपका क्या है, 4,000। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से। और अगर ध्यान से देखोगे, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चलता है सिंपल इंटरेस्ट, एक एपी में चलता है। मतलब अब हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट जब था, तो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 10,000 था, लेकिन जब मैंने उसको बैंक में डाला एक साल के लिए, तब मेरा वो कितना हो गया, 11,000 बन गया। फिर एक और साल बाद वो कितना बन गया, 12,000 बन गया। फिर एक और साल बाद वो कितना बन गया, 13,000 बन गया। तो ये जो चल रहा है ये किस में चल रहा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चल रहा है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है, अभी तो हम ईयरली वो कैलकुलेट कर रहे थे साल का, लेकिन यहीं पे इसका और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाँ, ये सिंपल इंटरेस्ट तो आपका ईयरली चलने वाला है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक यही चीजें थी कि एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा हर साल का वो क्या रहेगा, ये इक्वल रहने वाला है हर साल के लिए। और दूसरा क्या है, ये चलता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर हमें कंबाइंड कंबाइंड इंटरेस्ट गिवन है, कंबाइंड इंटरेस्ट फॉर एन ईयर्स हमें गिवन है, तो हम एक साल का हम इंटरेस्ट कैसे बता सकते हैं, तो जो भी टोटल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय एन ईयर, ऐसे हम बता सकते हैं। जैसे इस केस में हमारा 16,000 कंबाइंड इंटरेस्ट था और साल हमारे कितने थे, 4 थे, तो कितना आ गया, 4,000 हमारा ईयरली इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सबको सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब इसमें जो मेन चीज़ है पढ़ने के लिए वो है इंस्टॉलमेंट का पॉइंट, वो हम देख लेते हैं। अभी तक जो बताया उसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब क्या मैं बोल रहा था, इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है जो इसमें मेनली पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में जो आप हमें हम तो पढ़ क्या ले बेसिकली एग्जाम के लिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका एसआई है, एसआई में या तो आपका एक क्वेश्चन होगा जो सिर्फ एसआई से ही डील कर रहा होगा, उसमें आपका रेशियो ऐड कर दिया होगा उसको मुश्किल बनाने के लिए, ऐसा कुछ किया जाएगा।
वरना अगर आपकी बस आपको क्वेश्चन की इंग्लिश समझ में आ जा रही है ना, तो एसआई का क्वेश्चन एकदम वो रहता है, मैं बोलूँ कि 10th क्लास की मैथ्स वाला ही आता है। अगर आपको पता है कि मतलब लैंग्वेज समझ पा रहे हो, एसआई वाला क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जो 10th की मैथ्स का रहेगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो एक इंस्टॉलमेंट वाला रहता है, वो हम सीख लेते हैं। इसके अलावा एसआई में ऐसा कुछ पूछ नहीं लिया जाएगा जो आप जिसमें ना आंसर कर पाओ, क्योंकि हम सारे पीवाईक्यू अभी जो मैंने इधर लगा के रखे हैं, ये सारे पीवाईक्यू ही हैं। ये एक बार हम वो कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली है क्या, वो हम समझ लेंगे कि आ क्या रहा है। ठीक है चलो, अब हम इंस्टॉलमेंट का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि बेसिकली इंस्टॉलमेंट में हो क्या रहा है। आपसे एक एग्जांपल यहाँ पे मतलब कंसिडर करते हैं कि एक बाइक है। बाइक की वैल्यू मान लेते हैं कि बाइक की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। अब आप उसको कहाँ गए, आप यहाँ पे शोरूम चले गए उस बाइक को लेने के लिए, लेकिन था क्या, 10,000 पूरे थे नहीं। तो आपने डाउन पेमेंट कर दी, यहाँ पे कर दी डाउन पेमेंट कर दी, समझ लो 2,000 रुपये की डाउन पेमेंट कर दी। अब जो आपके पास जो ड्यू अमाउंट है, जो आपके पास जो ड्यू अमाउंट जो है, वो आपके ऊपर कितना चल रहा है, 8,000 का चल रहा है। और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो चल रहा है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हम ये अभी इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट एसआई के लिए पढ़ रहे हैं। तो मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट। फिर से बता रहा हूँ, 10,000 की बाइक थी, 10,000 पूरे पड़े नहीं थे, 2,000 अभी मैंने दिए डाउन पेमेंट, बाकी 8,000 मैंने उससे ड्यू मेरा चल रहा था और 10,000 के रेट है। मैंने बोला मेरा क्या कर, ये जो 8,000 है उसकी क्या बना दो, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बना दो। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स मेरी आप बना दो, तो मैं आपको इसका पैसा देता रहूंगा और मेरा आप पैसा लेने देना, 4 साल बाद मेरा अमाउंट खत्म हो जाएगा। अच्छा एक जरा ध्यान से बताना, जो भी आप इंस्टॉलमेंट पे करते हो, क्या उसके अमाउंट जो रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं पूछ रहा हूँ अमाउंट जो रहते हैं, क्या हर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होता है या फिर क्या होता है, अनइक्वल होता है? क्या चलता है अगर किसी ने कभी ईएमआई पे किया, इंस्टॉलमेंट पे किया, वो इक्वल अमाउंट जाता है, अनइक्वल अमाउंट जाता है हर बार? इक्वल अमाउंट जाता है। इक्वल जाता है। तो सेम कंसेप्ट जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा है ना, वो यहीं पे चलेगा। इसमें भी आप क्या करोगे, इक्वल अमाउंट ही आपका जाएगा। मतलब ये जो 4 साल 4 आप इंस्टॉलमेंट दोगे, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट आपने कुछ रुपए की दी, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट कुछ रुपए की दी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट आप कुछ रुपए की दी, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपने कुछ रुपए की दी। तो ये चारों जो अमाउंट होने वाले हैं ना, ये चारों अमाउंट आपके सेम होने वाले हैं, कोई भी अमाउंट अलग नहीं होगा कि पहले कुछ कम दे दिया फिर ज्यादा दे दिया फिर कुछ और दे दिया, नहीं चारों सेम है। मतलब अगर हर बार 1-1 हज़ार जा रहा है तो 1-1 हज़ार जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब दिमाग कैसा चलेगा अगर किसी को चीजें नहीं पता है, तो उसका दिमाग कैसा चलेगा यहाँ पे कि 8,000 अभी मेरा ड्यू चल रहा है, मेरा अमाउंट क्या है, ड्यू 8,000 मेरे को 4 साल में देने हैं, तो हर साल में क्या देता रहूंगा, 2,000 देता रहूंगा। ठीक है, आपका ये दिमाग चलेगा। किसी भी एवरेज ह्यूमन है अगर जिसको नहीं पता है कि ये सारी चीजें क्या होती है, मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट का कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो यही बताएगा कि 2-2 हज़ार में ऐसे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है, इधर क्या होता है, आपका ना पैसा ग्रो हो रहा है, आपका पैसा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और सिमिलरली जो आपका लोन है, वो लोन का अमाउंट भी जो आपके ऊपर ड्यू है, वो भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है। मेन कंसेप्ट यहाँ पे यही यूज होता है कि जो आपका मनी है, वो आपका मनी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और जो आपका लोन का अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान से समझना, हम इस डेट भी कंसिडर करके चलते हैं। समझ लो, डेट कंसिडर करके चलते हैं, 1 जनवरी से लेके फर्स्ट जैन टू 31 दिसंबर, ये वाला आपका साल है। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं कि ये था 2020। फिर 1 जैन से लेके 31 दिसंबर 2021। फिर हो गया अपना 1 जैन से 31 दिसंबर 2022। और लास्ट हो गया 1 जैन से लेके 31 दिसंबर 2023। अब ध्यान से देखना, जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, ठीक है, आ, आपके ऊपर पहले पहले तो हम ये बात करते हैं, पहले जो आपके ऊपर लोन अमाउंट है, ठीक है, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके ऊपर लोन लोन अमाउंट लोन अमाउंट आपके ऊपर जो ड्यू है, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो आपके ऊपर कितना ड्यू है, आपके ऊपर 8,000 रुपए ड्यू है। और 8,000 रुपए कितने साल के लिए ड्यू है, 4 साल के लिए। तो जो 8,000 है वो क्या करेगा, 4 साल में ग्रो होता रहेगा। यही होता है ना, अगर आप कहीं से अभी उठाओगे, लोन पे उठाओगे पैसा,
तो आप लोन कैसे देते हो, लोन का अमाउंट बढ़ता रहेगा हर साल, तो आप उसका तभी इंटरेस्ट पे करते रहते हो, इस तरीके से चलता है। तो ये जो 8,000 है ये 4 साल में ग्रो होगा, लोन अमाउंट, जो लोन अमाउंट ड्यू है वो क्या करेगा, ग्रो होगा। कैसे ग्रो होगा, 4 साल के लिए हमने पढ़ा था रेट कितना है, 10% पर एनम, मतलब 10% एक साल में। तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा, 800, ये पहले साल हो जाएगा। फिर 800 ये दूसरे साल हो जाएगा। फिर 800 ये तीसरे साल हो जाएगा, और फिर 800 ये चौथे साल हो जाएगा। मतलब बेसिकली जो आपका अमाउंट ड्यू है वो बढ़ के बनेगा कितना, 8,000 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस 800, मतलब वो कितना गया, 8,000 प्लस 3,200। मतलब बेसिकली बना कितना 4 साल में, 11,200 रुपए। ये आए सर में, ये जो लोन अमाउंट आपका ग्रो होगा वो कितना हो जाएगा ग्रो, 11,200। ठीक है। अब जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, सेकंड चीज, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो भी क्या हो रही है, वो भी ग्रो हो रही है। वो क्यों ग्रो हो रही है, समझ लो, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे होते तो जनरली आप पैसा अपने पास रखते, बैंक में रखते, तो बैंक में रखते तो वो 10% से ग्रो होता रहता ना। तो हम यही मानते हैं जो आपने पैसा दे दिया वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो आपने पैसा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया वो भी आगे के सालों में क्या होगा, वो ग्रो करेगा। तो समझ लो आपने पे की होती पहली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर को, कब आपने पे किया, 31 दिसंबर 2020 को। तो आपकी इंस्टॉलमेंट मैं मान रहा हूँ कि आपकी इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया है, चलो उसका अमाउंट कंसिडर करते हैं कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है एक्स। तो आपने पहली इंस्टॉलमेंट एक्स पे की, और वो कितनी बार ग्रो करेगी, एक बार, दो बार और तीन बार। मतलब एक बार कैसे, आपने आपने कब दिया, 31 दिसंबर को पे किया है, तो अगला साल ही यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे ग्रो होगी, एक बार यहाँ पे ग्रो होगी, और एक बार यहाँ पे, तो 3 बार ग्रो हुई। तो कितने परसेंट ग्रो हो गई, 30%। मतलब आपने पे एक्स किया था लेकिन वो बन कितना रहा है, एक्स प्लस 30% ऑफ एक्स, इतना वो आपका अमाउंट बन जा रहा है। जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगी वो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे करने वाले हो 31 दिसंबर में, तब वो कितनी बार ग्रो होगी, एक बार और दो बार। मतलब आपका जो एक्स है वो कितना ग्रो हो गया, हो चुका है 20% ऑफ एक्स। जो अब आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट आप यहाँ पे देने वाले हो वो सिर्फ एक ही बार ग्रो कर पाएगी, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। और आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप यही दोगे, और यहाँ पे आपका खत्म, तो लास्ट वाली तो ग्रो ही नहीं करेगी, तो वो सिर्फ एक्स हो जाएगी। और अभी मैंने बताया था जो आपका मनी ग्रो हो रहा है, जो आपने डाला हुआ है, आपने ये दिया है, ये ग्रो हो रहा है, इसको आपको किसके इक्वल इक्वेट करना है, जो आपका लोन अमाउंट है वो बन चुका है ग्रो, कितना बन चुका है, 11,200। अब मैं इसको अगर सॉल्व करने आगे जाता हूँ यहाँ से, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना बन गया, 4x प्लस 30 20 50% 60%, मतलब 60% ऑफ एक्स, मतलब 3/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 11200। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x मैंने कॉमन कॉमन आउट कर लिया, तो ये मेरे को बनेगा 23 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 11200, या फिर x मेरे को मिल जाएगा 11200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 23। क्या आएगी इसकी वैल्यू, जरा बताना दीपांश, कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर में कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। So 2434.7. हाँ, 2434.7। मतलब ये जो आपका निकल के आया, ये आपका क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। हर बार आप इतनी इंस्टॉलमेंट हर महीने के लिए, हर साल के लिए पे करने वाले हो। आए समय बेसिकली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट क्या कैसे कर रहे हैं और उसके पीछे क्या चीजें चल रही हैं। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो अभी क्लियर कर लो कि हाँ ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ये कैसे निकला, पूछ लो अभी अगर डाउट है, और क्लियर है तो बता भी दो, फिर इसको हम आगे देख लेते हैं एक बार, और चीज इसमें क्या देख सकते हैं। क्लियर है सबको, आ गया कॉस्ट ऑफ समझ में, हाँ सर। हाँ। ठीक है चलो एक और देखते हैं। इस बार हमें ये बोला गया, अच्छा अगर आपने गौर किया हो, इसमें समझने वाली चीज ये थी थोड़ा, हम इंस्टॉलमेंट का ही देख रहे थे, इधर हम पे जो कर रहे थे इंस्टॉलमेंट वो हम कब कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट वॉज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, एंड ऑफ एवरी ईयर, हर बार हम यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन अब मैं चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं बोलता हूँ कि चलो हम बिगिनिंग में पे करते हैं, पहली तारीख से।
अब क्या होगा, कोई बता सकता है क्या चेंज होगा अगर एंड और बिगनिंग में हम दे रहे हैं? कोई बता सकता है उसमें? तो 4 बार ग्रोथ हो जाएगी। हाँ, अब 4 बार ग्रोथ हो जाएगी क्योंकि आपने फर्स्ट जैन को ही पैसा दे दिया है। तो आपका पहला साल यही हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहला 4 बार ग्रो हुआ मतलब 40%, सेकंड आपका 30% और लास्ट आपका 20% और लास्ट आपका 10%। मतलब एंड और बिगनिंग में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एंड और बिगनिंग में डिफरेंस हो जाता है। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही नहीं है कि आप पे कब कर रहे हो, बस क्वेश्चन बोल दे रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने तो बता दिया था कि एंड में दे रहा हूँ और ऐसे, पर अगर क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया होता, क्वेश्चन बस साइलेंट होता उसके बारे में, तो आप क्या करोगे फिर? एंड में लोगे या बिगनिंग में लोगे? तब आप मान के चलोगे कि एंड में है, सारी इंस्टॉलमेंट्स आप एंड में पे कर रहे हो। जब तक क्वेश्चन साइलेंट है उसके बारे में, तो हर बार यही मान लो कि इंस्टॉलमेंट एंड में पे हो रही है। वरना अगर स्पेशली बोला जा रहा है बिगनिंग में, तो बिगनिंग मान के चलो। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो मुझे कैलकुलेट ही करके बताना है इंस्टॉलमेंट सब लोग कि कितनी वैल्यू आ रही है। जो हमारा ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट है हमारा 12,000, और ये हमने पे किया, पेड इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट, इक्वल भी आएगा, 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। निकालो जरा इसमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा, बताओ जरा। ड्यू अमाउंट 12,000 है, 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किया और हर बार बिगिनिंग में पे कर रहे हो। बताओ कितना आ रहा सर इस पे रेट कुछ है क्या, है? क्या बताऊँ? हाँ हाँ, किसी ने पूछा ही नहीं रेट। रेट इसमें वही 10% ही है, 10% पर एनम ऐसा ही चल रहा है। ट्वेंटी फोर हंड्रेड है जहाँ तक। 2400 आ रहा है, कितना हो जाएगा? 50, 40, 30, 30, 50, 40, 90, 90 और 50, 140, 15,000। और किसी का आया आंसर? 1875 आ रहा था। ठीक है, एक मेरे को मिल गया 1875, और कितना बताया था? 2400। और बताओ, ये किसका है? ये दुकान।
ये कॉस्टिक का बताओ, सियाली भेजना और दूसरा बताओ अपना प्लान। थोड़ा सा इशू हो रहा है कैलकुलेशन में कुछ। ठीक है देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ जिसका आंसर नहीं आया तो। हमने 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, तो मैं एक बार डेट्स कंसिडर कर ले रहा हूँ, क्योंकि डेट्स एक बार समझने के लिए 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, ये हर बार चलेगा 2020 से 2021, 2022, 2023, 2024 ऐसा चलेगा। और ये हर बार फर्स्ट जन फर्स्ट जन और ये 31 दिसंबर, ये सब ईयर के लिए 31 दिसंबर है। अब इसमें हमें बोला क्या जा रहा था कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट गई है 5 इंस्टॉलमेंट गई है, तो हमारा 5 इंस्टॉलमेंट 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट गई तो पैसा हमारा कितनी बार ग्रो होगा, 5 साल के लिए ग्रो होने वाला है। तो हमें करना ये था, जो हमारा मनी ग्रो हो रहा है, जो हमारी मनी ग्रो हो रहा है वो किसके इक्वल करना था, जो हमारा हमने अमाउंट पे किया है, जो इंस्टॉलमेंट है वो भी क्या हो रही होगी, वो कहीं ना कहीं ग्रो हो रही होगी। अब जो हमारा मनी है वो कितने साल के लिए ग्रो होने वाला है, 5 साल के लिए। तो हमारा पैसा कितना था, 12,000, और 12,000 का अगर मैं 5 साल के लिए मैं ग्रो करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो तो कट गए, 12 5 से कितना आया 60, और साथ में 2 जीरो, तो कितना पैसा हो गया, ये तो यहाँ पे 18,000 हो गया ग्रो होके 5 साल के लिए इतना ग्रो हुआ। अब अगर जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्स, ठीक है, तो अब मैंने बिगनिंग में दिया है तो मेरा एक्स यहाँ पे गया है, फिर मेरा एक एक्स यहाँ गया है, फिर मेरा एक एक्स यहाँ गया, फिर मेरा एक्स यहाँ गया, फिर मेरा एक्स यहाँ गया। अच्छा जैसे ही मैं ये वाला एक्स पे करूंगा ना, ये आखिरी वाला, तो मेरा ये तो साल काउंट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने जैसी 5 इंस्टॉलमेंट दी तो मेरा तो खत्म हो जाने वाला है वहीं पे। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तो ये तो काउंट ही नहीं होगा, तो आखिरी वाला पैसा जो मैंने पे किया है लास्ट वाला, वो तो मेरा ग्रो ही नहीं होगा, वो तो एक्स ही रहने वाला है। उससे पहले वाला जो पैसा मैंने दिया है ये वाला, वो कितनी बार ग्रो होगा, वो सिर्फ कितनी बार ग्रो होगा, वो 1 साल के लिए ग्रो होने वाला है 10% के लिए। और जो ये वाला जो दिया है वो कितनी बार के लिए ग्रो होने वाला है, 20% के लिए। ये वाला जो दिया है वो कितनी बार के लिए ग्रो होने वाला है, 30% के लिए। और ये जो हमने लास्ट वाला दिया है ये वाला, मतलब फर्स्ट वाला, ये कितनी बार ग्रो, 1 2 3 4, तो मतलब 40% के लिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 5x प्लस 40 और 30, 70 80 90 100, मतलब बेसिकली एक्स। और यहाँ पे आ रहा था 18,000, तो ये कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 18,000, जो कि कितना निकल के आएगा, एक्स की वैल्यू 3,000 आ रही है, 3,000 आएगी एक्स की वैल्यू। क्या डिफरेंट किया था दीपांश और कौस्तुभ, बताना अपना अपना। सर आपने क्या? बिगिनिंग बोला था ना, हाँ बिगनिंग बोला मैंने, तो मतलब फिर मैं बिगनिंग ही बोला है। मैंने पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जो मैंने पे की है, ये एक्स है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो ये कितनी बार ग्रो होगी, ये एक बार ये ग्रो हुई, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इसके बाद ये ग्रो ही कहाँ हो पाएगी, इसके पास समय ही कहाँ है, क्योंकि अब मैं बिगनिंग में जब एक्स पे कर दूंगा तो मेरा खत्म हो चुका है ना ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन काउंट ही कहाँ होगा, क्योंकि मैंने 5वीं इंस्टॉलमेंट दे दी ना दीपांश, यहाँ पे तो खत्म हो गया, 5 इंस्टॉलमेंट देने के ठीक है। बाद जितना ड्यू था वो काउंट ही क्यों होगा। तो 40 40 बार, 4 बार ग्रो हुई तो 40%। ऐसी जो दूसरी यहाँ पे की है वो कितनी बार ग्रो हुई, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ऐसे ये जो पे की है 1 बार और 2 बार, और आखिरी वाली 1 बार। 3,000 रुपये निकल जाएंगे इंस्टॉलमेंट के आपके। आया सर समझ? तब तो बिगिनिंग और एंड में तो फिर ज्यादा अंतर नहीं पड़ा, एंड में भी यही तो होता है 4 ही बार तो। हाँ एंड में भी यही होता। एंड में भी अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते, एंड में भी हम यहाँ से कैलकुलेट करते, अगर हम एंड में पे कर रहे होते तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2, और आखिरी में एक सेम चल रहा है, सेम ही चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर लेकिन एक तो चीज है कि जैसे स्टार्ट में अपन ने दे दिया तो हाँ 2020 के शुरू में दे दिया, हाँ, तो मतलब फर्स्ट 20 जन वाला, को दिया हुआ है। हाँ तो 1 जनवरी को दे दिया तो हाँ 2020 का हो गया। हाँ फिर 2021 का उस साल में दे दिया, हाँ 22 का उस साल में दिया, 23 का उस साल में। सर ये तो हाँ 3 ही साल का हुआ है, हाँ पाँच हाँ, चार तीन साल साल का में हुआ। 4 साल अच्छा का अच्छा, हुआ।
4 हाँ, तो करोड़ 5 साल में सर देना था पैसे टोटल। हाँ तो पांचवा हमने दिया है ना, फिर ये हमने 5वें साल का ये पांचवा दिया है ना, ये एक्स। इसका दे दिया, बस ग्रोथ काउंट नहीं ग्रोथ होगी वो ऐसे। ग्रोथ नहीं होगा ना, क्योंकि जैसे ही पैसा दिया, पांच कितनी इंस्टॉलमेंट हाँ। दोगे, पांच दोगे, उसके बाद वो तो खत्म हो गया ना वहीं पे। वो वहीं ठीक पे है, समझ खत्म हो गया। गया, उसके बाद आप काउंट ही नहीं करोगे। क्यों काउंट करोगे आप? अभी ड्यूरेशन में थोड़ा ना पे, आपका पैसा ग्रो तब तक होगा जब आपकी वो ड्यूरेशन चलेगी पे करने की। आपकी यहाँ पे जैसे ही आप ये वाला दोगे एक्स, तो आपका उसकी ड्यूरेशन खत्म हो गई है, तो वो आगे काउंट ही नहीं होगा। ठीक है सर। आया समझ में? वही उसको मैंने x+50 तक कर दिया था, इसलिए 2400 आ रहा था। कॉस्ट तो तुमने कैसे कैलकुलेट किया था? सर मैंने जहाँ जहाँ पे गलती कर सकता था मैं हर जगह पे कर लिया। बताना क्या किया था? पहले तो ये 12,000 प्लस 6,000 नहीं किया। हाँ। और दूसरा, मैंने वो दूसरे साइड पे क्या किया कि 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ऑफ एक्स ऐड कर दिया। अच्छा, तू एक्स्ट्रा ले लिया। अच्छा, और ये 6,000 क्यों नहीं ऐड किया था? वो पता नहीं था क्या पैसा वो ग्रो हो रहा है? हाँ, इनिशियली नहीं, मतलब पता था लेकिन कैलकुलेट नहीं किया। अब समझ में आ गया क्या हो रहा हाँ, हाँ, हाँ। है? एक और देख लेते हैं, एक लास्ट एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ट्राई करके देख लो। आपके ऊपर जो लोन है, लोन अमाउंट मतलब जो अमाउंट ड्यू है आपके ऊपर, वो कितना है? 6125 का है। और जो रेट चल रहा है मार्केट में, रेट चल रहा है 15% पर एनम SI। और आपने ये जो डिस्चार्ज की, मतलब आपने जो पे ऑफ किया है, ये आपने इसकी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है, मतलब 4 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट पे की है। तो अब बताना है वही इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है। और ये गिवन नहीं है कि कब पे हो रहा है, तो हम दोनों, वैसे दोनों केसेस में सेम ही आएगा, डिफरेंस तो नहीं। साल में 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट या साल में 4 नहीं, 4 साल? 4 साल में 4 ईयरली, 4 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट। बताना कितना आएगा इस बार, सब कैलकुलेट करके देख लो। टू फोर फाइव जीरो कितना आ रहा है? 2450। 245। हाँ, साल बाकी, में। हाँ साल का, ठीक है। बाकी बताओ अपना। सर 2130 आ रहा है मेरा, 0.4। 2130 कितना है? अपना अमाउंट कितना था? 6.25 था। 15% पर एनम है, और 4 साल की दे रहे हैं, तो पहले तो 4 बार ग्रो करा देंगे, यही फॉर्मूला है। जो हाँ। आपका लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट है, आप उसको ग्रो कराते हो, और फिर जो आप इंस्टॉलमेंट पे करा रहे हो,
उसको ग्रो कराओगे तो हम पहले लोन अमाउंट को ग्रो करा देते हैं। हमारा लोन कितना था 6125, वो पहले साल 15% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा, फिर 15% बढ़ा और फिर 15%, तो बेसिकली कितना परसेंट बना 60%। तो 6125 और उसका 60% अगर कैलकुलेट करोगे तो वो कितना हो जाएगा 6125 का 60% आएगा 18 1875, यही आ रहा है 6125 का 6125, हाँ 3675 आएगा 3675। तो ये अमाउंट हमारा ग्रो होके बन कितना रहा है, ये बन रहा है आपका 9800। 2000 आ रहा है सर मेरा हाँ कैलकुलेट। 2000 आ रहा है मेरा भी। हाँ मेरा कैलकुलेट कर लिया था हाँ सर। सही है 2000 सही है, हम्म, 2000 सही है। ये कितना आ रहा है, ये 9800 आ रहा है आपका अमाउंट, यस ठीक सर है ना। 9800 आ रहा है। हाँ 98। अब इसके बाद हम जब अपना वो ग्रो करवाएंगे ये वाला पैसा इंस्टॉलमेंट का, तो पहली इंस्टॉलमेंट हमने कितनी पे की होगी, फॉर एग्जांपल पी पे की होगी, है ना, और फिर पी पे की होगी, फिर पी और फिर पी। अब इस कैसे, अब जब नई गिवन है तो मैंने बताया था कि चलो एंड मान लो, अब एंड में दे रहे हो तो ये तो बिल्कुल ग्रो होने नहीं वाली है। ये कितनी बार ग्रो होगी 10%, ये कितनी बार होगी 20%, और ये कितनी बार होगी, सॉरी 10 नहीं, सॉरी ये 10 नहीं रहेगा, 15% होगा, रेट 15% चल रहा है, 15, 30 और 45, यही आया था सबका, 15, 3, 45, 30, 15। हाँ अब सर। इसको जब आप देखोगे हम्म, इंस्टॉलमेंट तो 4p प्लस 45 और 30 75, 75 15 तो 90%, जो कि होगा 9/10p। कैलकुलेट कर लो, इसको इक्वेट कर दोगे, p कॉमन आउट होगा तो ये कितना होगा 49 डिवाइडेड बाई 10। तो p की वैल्यू कितनी आ रही 9800, 9800 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 49, 49 टू जा 98, फिर 2000 आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आया। अब बताओ साइली क्या किया था जो इतना आया, बताना क्या डिफरेंस और डिफरेंस। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, लाइक हमारा इतना यही किया बट समहाउ हमने कुछ गलत कैलकुलेशन किया। तुम मैनुअली कैलकुलेट करते हो क्या सारी वैल्यूज, हाँ एक कैलकुलेटर यूज कर लिया करो ना। अब मतलब किसमें चलाते हो ये, लैपटॉप में, फोन में खोल खोल लिया करो कैलकुलेटर। अगर अगर दिक्कत है तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करो, अपने को एग्जाम में रहेगा कैलकुलेटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज कर ले करो। क्या बोल रहे हो? ओके ओके। मेरा एक क्वेश्चन था, ये अगर बिगिनिंग की जगह पे एंड होता तो, सॉरी एंड की जगह पे बिगिनिंग में अगर हम लोग देते इस क्वेश्चन में, तो फिर बस प्रिंसिपल प्लस जो प्रिंसिपल बढ़ रहा है, क्या वो 5 साल की जगह पे 4 साल के लिए बढ़ता? नहीं सेम रहता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। देखो फिर से मैं एक बार साल लिख ले रहा हूँ, 4 साल के ना, मैं फिर से डेट डाल रहा हूँ, ध्यान से देख लो। 1 जन से 31 दिसंबर, ये हम मानते हैं 2020 के लिए, फिर 2021, 2022 और 2023। फर्स्ट सर जन, 5 साल, 5 साल, 5 साल का, ये 5 का है 4 का है, ये 4 का 5 है का। ना, 5 का चार, लिख लूँ, 5 का करना है क्या, सॉरी सॉरी, 5 चार, और सॉरी नहीं नहीं नहीं, चार, चार के लिए करते, चार के लिए करते। 5 अब जरा हम पहले अभी एंड का कर रहे थे ना, तो पहले हम एंड ही कंसिडर करते हैं कॉस्ट। आपने एंड में पे किया है, तो अगर आप एंड में पे कर रहे हो तो आपने पी यहाँ दिया, तो वो ये साल यहाँ खत्म हो गया, अब कितने साल बचे उसके बाद, 1 2 3, तो वो 3 बार ग्रो हुआ, मतलब 3 बार, मतलब 15 3 जा 45%। आपका पहला पी 45% से ग्रो हुआ। अब आप दूसरा पी यहाँ देने वाले हो, उसके बाद कितने साल बच गए, सिर्फ 2, तो मतलब 15 एक साल में, 2 साल में 30%। तीसरा पी आप यहाँ देने वाले हो, तो आपने जैसे ही तीसरा पी दिया तो बस एक ही साल बचा आखिरी में, तो फिर वो एक ही बार ग्रो पाएगा। और अब आप लास्ट पी अपना यही दोगे तो उसके बाद तो समय ही नहीं बचा। आए समय ये एंड में क्या था, हाँ ठीक है क्लियर है। अब अगर बिगनिंग वाला कंसिडर करें, बिगनिंग का बस ध्यान रखना, तुमने पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ दी है 1 जन को, फिर सेकंड वाली तुमने कहाँ दी है यहाँ पे, फिर तुमने यहाँ पे दी है, और फिर तुमने यहाँ पे दी। लेकिन कौस्तुभ जब तुमने ये पी आखिरी वाली दी, तो ये जो ड्यूरेशन है ये तो काउंट ही नहीं करोगे तुम, ये तो करेक्ट। काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि हम्म। तुमने जैसी चौथी इंस्टॉलमेंट दी तुम्हारा वहां पे खत्म हो गया अमाउंट, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये स्पेसिफाई कर रहा था ना 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। आपको करेक्ट। चार चौथी इंस्टॉलमेंट आपकी ये गई, तो आपका ये जो है ये पीरियड ही आप देखोगे नहीं, खत्म हो गया। अब आप उसके ऊपर चलो, पहली यहाँ पे तुमने पे की तो कितना ग्रो हुआ, स्टार्टिंग में ही दे दी ना, तो ये साल भी काउंट होगा। तो 1 साल, 2 साल और 3 साल, मतलब पी प्लस
16 बार 45%। हम्म फिर आपने यहाँ पी दिया तो 1 और 2 तो पी प्लस 30%। और लास्ट आपने यहाँ दिया तो पी प्लस एक ही बार ग्रो हुआ तो पी प्लस 15%, और लास्ट वाला तो ग्रो ही नहीं हुआ तो पी आया सब में तो सेम ही तो है, कोई चेंज नहीं बैठा। ठीक है, क्लियर है? नहीं नहीं हाँ नहीं, अभी भी क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन बोलो। इज, हम लोग जब इसका इक्वेशन बनाएंगे राइट, हाँ तो हाँ इक्वेशन हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं पी प्लस जो ग्रोथ हुई है 3 साल हाँ में राइट, सो हाँ पी इंटू आर इंटू 3 ईयर्स राइट, हाँ ऐसा इक्वल टू, हाँ ठीक है, बोलो बोलो, हाँ बोलो। हाँ इक्वल टू जो आपने ये जो ग्रोथ हो रहा है मतलब 4x प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45%, हाँ हाँ करेक्ट? हाँ नहीं तो मेरा क्वेश्चन है मतलब दो दो जो सिचुएशन आपने दिया है ठीक है, दो हाँ सिचुएशन में इतना डिफरेंस है कि राइट हैंड साइड में 3 प्लस सॉरी हाँ, तो 45 प्लस 30 प्लस 15 है वो चीज हाँ सेम रह रहा है, हाँ लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग का पी इंटू आर इंटू टी हो रहा है, टी 4 साल की जगह पे 3 साल डालेंगे राइट, मतलब एक सिंपल सा मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसके एक बाद क्या हम एक लोग, बार फिर से बताना, एक बार मतलब स्टार्टिंग की स्टेटमेंट में मिस कर गया था, क्या बोला था, एक बार फिर से हाँ पहले मैं आपको एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप हाँ इक्वेशन उसके बाद मैं मैं लिख रहा एक्सप्लेन हूँ, कर रहा हूँ। बताना, मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो पहले 6125 मतलब आपका ही मैं वैल्यूज यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ 6125 प्लस 6125 इंटू रेट जो भी है 15% इंटू 3 साल। हाँ, 2 मिनट में लिख ले रहा हूँ। तो ये तो पी हो गया, इसके बाद रेट है 15%, और 3 साल नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, आप 3 नहीं डालोगे, आप 4 डालोगे। 4 क्यों डालेंगे यहाँ पे? 4, यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट में वो पे ऑफ हो रहा है, 4 साल की इंस्टॉलमेंट चल रही है ना। जितने भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, बेसिकली आप जितनी भी इंस्टॉलमेंट पे करते हो ना कॉस्ट ऑफ, 4 इंस्टॉलमेंट पे किया तो वो 4 साल की बात कर रहे हैं। अगर वो 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो 5 साल की। अभी जैसे हम पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे थे, ये हमारा हम्म ये वाला जैसे हम अभी देख रहे थे, तो इसमें हम कितने साल में पे ऑफ कर रहे थे, मतलब इसमें कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे ईयरली, 5। तो इसमें जो हम्म हमने यूज करेंगे, तो हमारा 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, प्लस पी इंटू रेट था 10%, और जो टाइम डलेगा वो 5 साल डलेगा। जितनी इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो ना ईयरली, वो वहां पे ओके टाइम ओके हो जाएगा, 5 दिए तो 5 साल की बात हो रही है। इससे ओके पहले फिर जैसे हम कर रहे थे ये वाला था, हम्म इसमें भी जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी चल रही थी, ये 4 दे रहे थे हम, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट हर बार। हम्म तो इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे, 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 8,000 ड्यू था, तो 8,000 हम्म प्लस पी, रेट था 10%, और टाइम था कितना, टाइम आएगा 4 साल का। अब बोलो, हम्म। अब पूछो क्या करें। ओके हाँ, तो मतलब बेसिकली दोनों केस में डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। ना कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके ठीक है, क्लियर है? ठीक है हाँ ओके। पूछो, और किसी को डाउट है? मेघना और जैसे तुम लोग को आ गया सर मैं वाला इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसमें आगे हाँ हाँ समझ में आया। ठीक ठीक ठीक। इसमें अब जो नेक्स्ट रहता है बेसिकली, हम डायरेक्ट अब कंपाउंड में ही जाएंगे, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, मतलब जो पीवाईक्यू आ चुके हैं हम वही करेंगे अभी, एसआईपी क्वेश्चंस, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ ये करवाने चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे, बस वही एक फॉर्मूला है पीआरटी जो आपको यूज करना है। और इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा मिलेगा नहीं कि बहुत इसमें पढ़ने की हमें ज़रूरत है। कल वाली जो, कल तो चलो संडे, अब जो नेक्स्ट क्लास इसकी लगेगी ट्यूसडे को, उसमें हम यही इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने पढ़ लिया अभी। और नेक्स्ट हम सीआई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सीआई में है ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए। एसआई में बस इतना ही था कि इंस्टॉलमेंट और पीआरटी अपॉन 100। सीआई में काफ़ी चीज़ें, इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स सीआई, 3 ईयर सीआई, 4 ईयर सीआई, वो वाली चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम उस पर चलेंगे। पूछ लो अगर किसी को कुछ पूछना है, डाउट और कुछ है तो। ठीक है अब फिर इस कल, वाले हाँ कंसेप्ट के थोड़े हाँ क्वेश्चंस भेज दो, ये स्पेसिफिक कंसेप्ट ये, के। हाँ ये जो हमने अभी एक पढ़ा है ना ये वाला हाँ इंस्टॉलमेंट का, हाँ हाँ। इसके मैं कल 5 क्वेश्चन डाल दूंगा, जो मैं 5 भेजूंगा वो कल मैं जो शीट डालूंगा, वो शीट में इसी की 4 की बना के शेयर कर दूंगा, ये इंस्टॉलमेंट वाली ही, जिसमें ये सारे रहेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है।